जिंदगी बड़ी अजीब है, एक अनसुलझी पहेली सी, जिसे जितना सुलझाने की कोशिश करो उतना ये उलझती जाती है। हर बार हम सोचते हैं कि जिंदगी हमारी गिरफ्त में है और हर बार वो हमें हैरान कर देती है। और ऐसी खूबसूरत उलझन सी इनकी जिंदगी, जो बाहर से देखने में तो चकाचौंध से भरी दिखती, पर असल तस्वीर बड़ी खुरदरी थी। ट्रेजेडी क्वीन महाजबीन बानो यानी मीना कुमारी जी। आप सुन रहे हैं फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से, कहानियां, अफसाने विद आरजे निखिल। महाजबीन बानो, जिसे घर में सारे मुन्ना कहते, उसे ये सच्चाई बचपन से ही समझ आ गई थी कि अगर रोटी खानी है तो रोज काम करना होगा। इसलिए 4 साल की उम्र में जब चाहत तो मदरसे जा पढ़ाई करने की थी, कैमरे के सामने जा खड़ा होना पड़ा। डायरेक्टर थे विजय भट्ट और फिल्म थी लेदर फेस। उस दिन 25 रुपए मिले और घर में रोटी बनी थी। और साथ ही फिल्म के डायरेक्टर ने एक नया नाम भी दिया, जो बाद में इनकी पहचान बना, बेबी मीना। आवाज में मिठास तो थी, इसलिए घरवालों ने संगीत सीखने के लिए भी प्रेरित किया, ताकि इस जरिए से भी कमाई की जा सके। और 1941 की फिल्म बहन में पहली दफा अनिल विश्वास साहब ने इनकी आवाज में गीत रिकॉर्ड किया। अदाकारी का, गाने का सिलसिला चल रहा था। तभी 1947 की फिल्म पिया घर आजा के सभी गीत गाने का मौका मिला। आर्थिक तंगी तो दूर हो रही थी, पर अब माँ बाप का आपसी कलह, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा था। मीना का दिल पत्थर हो चुका था, इसलिए कई पत्थर इकट्ठे कर घर ले आती, अपने साथ उनको सुलाती और उनसे बातें करती, दिली जज्बात बयान करती। और बाद में इन्हीं जज्बातों ने नज्म, शेर, कहानियों की शक्ल इख्तियार की। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। बेबी मीना अब मीना कुमारी बन चुकी थी। जिंदगी एक और ख्वाब ले दहलीज पर खड़ी थी, और उस ख्वाब का नाम था लेखक निर्देशक कमाल अमरोही, जिनकी तस्वीर किसी जमाने में अखबार में देखी थी। दिल में एक लहर सी उठी, और जब फिल्म तमाशा के दौरान मुलाकात हुई तो यकीन न हुआ। पर हैरानी तब हुई जब उनकी तरफ से फिल्म अनारकली में काम करने का न्योता भेजा गया। खुशी में सराबोर मीना ने हामी भर दी और पुणे के पास एक हिल स्टेशन जाने का फैसला किया। पर रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और ये बात जब कमाल साहब को पता लगी तो वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। हालचाल जानने के साथ साथ दिली जज्बात भी बयान किए। फिर रोजाना कमाल साहब की गाड़ी बंबई से पूना आती और मुलाकातों का, चिट्ठियों के जरिए मोहब्बत बयान करने का सिलसिला शुरू हो गया। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। कमाल साहब की अनारकली फिल्म किसी कारण आगे ना बढ़ सकी, पर इसी दौरान मीना जी की फिल्म बैजू बावरा और फुटपाथ रिलीज हुई, जिसने उनको स्टंट और धार्मिक फिल्म्स की हीरोइन से ए लिस्टर बना दिया। इधर फिल्म चल रही थी और उधर कमाल साहब के साथ उनका इश्क परवान चढ़ रहा था। दोनों ने चुपचाप निकाह करने का फैसला किया, और एक प्लान तैयार हुआ कि रोजाना मीना जी के पिता अली बख्श साहब उनको और उनकी बहन मधु को फिजियोथेरेपी के लिए क्लिनिक छोड़ने जाते हैं और 3 घंटे बाद लेने आते हैं। बस इसी मौके का फायदा उठाया जाए, और जैसे ही अली बख्श साहब ने मीना और मधु को छोड़ा, कमाल साहब काजी और गवाहों के साथ में आए और उनसे निकाह कर लिया। और इस तरह उम्र में बड़े और पहले से शादीशुदा कमाल अमरोही के साथ हुआ मीना कुमारी का निकाह, बिना किसी को बताए। पर राज आखिर कब तक राज रहता।
पिता अली बख्श को पता लगा, नाराज हुए, तलाक लेने तक की बात कह दी। कुछ दिनों बाद शूटिंग पर वापस जा रही मीना कुमारी को पिता ने रोका और कहा कि अब तुम कमाल अमरोही की फिल्म में काम नहीं करोगी। मैं महबूब खान को फिल्म अमर के लिए जुबान दे चुका हूं और अगर काम किया, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। सहमी हुई मीना कुछ दिन तो अमर फिल्म के सेट पर गई, पर फिर कमाल साहब की फिल्म के सेट पर जा पहुंची और वाकई घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। विदाई तो हुई, पर बड़े बेरुखे तरीके से। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। एक तरफ घर से दूर जाने का डर था, तो दूसरी तरफ कमाल साहब का इश्क। शुरुआती 3-4 साल तो सुकून भरे थे, और फिर कुछ पाबंदियां लगा दी गई कि शाम 6:30 बजे के बाद मीना को घर आना होगा। कोई गैर मर्द उनके मेकअप रूम में नहीं आएगा, वो सिर्फ अपनी गाड़ी से ही कहीं जाएगी। अब इश्क शर्तों से चल रहा था, और साथ साथ चल रहा था उनकी हिट फिल्म्स का दौर। चित्रलेखा, कोहिनूर, दिल अपना प्रीत पराई उस दौर की कुछ चर्चित फिल्म्स हैं। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। इसी दौरान गुरुदत्त साहब की तरफ से फिल्म साहिब बीबी गुलाम का ऑफर आया। कमाल साहब को एतराज था, पर मीना जी ने हामी भर दी। दिली गम था या रोल की डिमांड, शराब उनके मुंह को लग गई। खैर, रोल की चर्चा खूब हुई। फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए भी भेजी गई। इसी दौरान जो 3 फिल्म्स फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई, उन तीनों में अदाकारा मीना कुमारी थी, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उनको फिल्म साहिब बीबी गुलाम के लिए दिया गया। सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। शोहरत बेशुमार थी और शर्तों पर चल रहा इश्क दम तोड़ चुका था। मीना कमाल की राहें अलग हो चुकी थी। अकेले उन्होंने शराब और शायरी का सहारा लेना शुरू कर दिया था। पर यह दास्तां अधूरी है जब तक उस शाहकार का जिक्र ना हो, पाकीज़ा, जिसकी बुनियाद 1956 में रखी गई थी। थोड़ा बहुत शूट भी हुआ, पर कमाल अमरोही और मीना कुमारी की आपसी तल्खियों का खामियाजा फिल्म को भुगतना पड़ा। मीना जी का कहना था कि जब तक तलाक नहीं दोगे, पाकीज़ा पूरी नहीं करूंगी। खैर, फिर सुनील दत्त साहब, नरगिस जी, खयाम साहब की जोर देने पर फिर से फिल्म का शूट कलर में शुरू हुआ 16 मार्च 1969 को, और 1971 में पाकीज़ा पूरी हुई और 1972 में रिलीज की गई। उस वक्त तो फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया, और बाद में ये कल्ट क्लासिक बनी। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। लेकिन रिलीज से पहले ही मीना जी की सेहत काफी खराब हो चुकी थी। लिवर सिरोसिस ने सेहत पर बुरा असर किया था, और जब हॉस्पिटल एडमिट हुई तो पता लगा कि कुल जमा पूंजी बस 100 रुपए ही रह गई है। वो मीना कुमारी जो परिवार का सहारा बनी, जिन्होंने कई रिश्तेदारों का पालन पोषण किया, कईयों की नौकरी का इंतजाम किया, बिना हक जताए आर्थिक मदद की। वो मीना कुमारी जब पैदा हुई थी तब भी हॉस्पिटल का बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, और जब इस दुनिया से गई तब भी जेब खाली थी। इनकी फिल्म का वो गीत याद आता है जिसके अल्फाज इनकी जिंदगी ने बदल के रख दिए। अजीब दास्तां है ये, जहां शुरू वहीं खत्म। जब चाहा दिल को समझे
हंसने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई कहता हो, जैसे कोई कहता हो, ले फिर तुझको मौत मिली। फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से, कहानियां, अफसाने।